हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग स्टडी करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या स्टडी करने वाले हैं आज हम लोग? माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे क्लास 11 सीबीएसई के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि चैप्टर का नाम क्या है भाई? डिमांड है। आपके एज पर द सिलेबस पढ़ाया जाएगा और एक तरीके से आप लोगों को डिमांड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने को मिलेगा कि आखिरकार डिमांड होता क्या है। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली बोलते हैं कि भाई हम लोग डिमांड करते हैं, हम लोग मांग करते हैं किसी भी चीज का, तो किस प्राइस पर कितना डिमांड करते हैं, प्राइस का इफेक्ट कैसे पड़ता है डिमांड के ऊपर, उन सब सारी चीजों पर आज डिस्कशन करने का मौका जो है मेरे को मिल गया है। तो मांग कैसे एक इकोनॉमी में, एक अर्थव्यवस्था में किस तरीके से जनरेट होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। लेकिन उसके पहले आप लोग देखिए कि जो सीबीएसई के द्वारा सिलेबस दिया गया है उसमें आपका क्या क्या है। एक डिमांड के बारे में पढ़ना है भाई, एक मार्केट डिमांड के बारे में पढ़ना है, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़ना है, ठीक है, डिमांड शेड्यूल पढ़ना है, डिमांड कर्व पढ़ना है, ठीक है, और उसके स्लोप कैसे होते हैं, मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट ऑफ इन द डिमांड कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और मेजरमेंट उसके पढ़कर चलने हैं। और एक न्यूमेरिकल जो होगा वो हमारा परसेंटेज चेंज मेथड से आएगा। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का परसेंटेज चेंज मेथड के हिसाब से न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। हाफ ईयरली बहुत नजदीक आ रहा है भाई आप लोगों का। ठीक है, अगस्त के आसपास में हाफ ईयरली होता है, तो हाफ ईयरली के एग्जाम को भी सही तरीके से देखकर क्रैक करके चलना है। और अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से अच्छा लगेगा। ठीक है, और आप लोगों को आज हम लोग डिमांड शुरू करेंगे, क्योंकि इसके पहले जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का चैप्टर था वो मैंने आप लोगों का कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, तो ये बात जरूर याद रखिएगा। आखिरकार अगर बोला जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड, डिमांड होता क्या है, डिमांड किस चीज का होता है, तो डिमांड हमेशा जो चीज या जिस चीज की कमी होती है इकोनॉमी में उस चीज का डिमांड होता है। आप डिमांड हवा का नहीं कर सकते हो, क्योंकि हवा जो है बहुत पर्याप्त मात्रा में या बहुत अच्छे तरीके से अवेलेबल है हमारे इन्वायरमेंट में, तो आप उसी चीज का डिमांड करते हो जो चीज एक तरीके से हमारी इकोनॉमी में या हमारे इन्वायरमेंट में कमी है। ठीक है, उस चीज का डिमांड नहीं करते हो जिसका कोई प्राइस टैग नहीं होता है। तो सबसे पहले सवाल यही होता है कि अगर देखा जाए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन अगर हमारे पास आता है तो क्या आता है भाई कि which arises in our mind is that why some good have a prices and some good haven't। कुछ गुड्स का जो होता है प्राइस होता है, कुछ गुड्स का प्राइस नहीं होता है। ठीक है, ये हमारे दिमाग में आना चाहिए भाई डिमांड से पहले, क्योंकि जो डिमांड है वो डायरेक्टली लिंक है प्राइस से। ठीक है, कि प्राइस जिस तरीके से काम करता है उसी तरीके से हमारा डिमांड भी एक तरीके से रिएक्ट करता है ऊपर या नीचे। जैसे एयर है, एयर का कोई भी एक तरीके से क्या है, उसका प्राइस नहीं है, इसीलिए इसका कोई डिमांड हम लोग नहीं बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डिमांड इसका कुछ नहीं। क्यों? एयर का डिमांड क्या है? कुछ नहीं। ये चीज सॉइल का क्या डिमांड है? कुछ नहीं, वो सब सारी चीज। लेकिन क्लोथ का हम लोग मांग करते हैं, डिमांड करते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोथ हैविंग सम प्राइस। तो किसी चीज का अगर प्राइस होता है उसी चीज का एक तरीके से डिमांड हो सकता है। ठीक है, पहली बात तो ये समझना है। क्लियर? तो यही बोला गया डिमांड इज द क्वांटिटी। अब डिमांड क्या होता है, जैसे कि अब दूसरा एंगल अगर देखा जाए तो डिमांड क्या होता है, एक पर्सन मान लो कि ये कार खरीदना चाह रहा है। क्या खरीदना चाह रहा है भाई? ये कार खरीदना चाह रहा है, और कार खरीदने के लिए उसके पास उतना पैसा है जिसमें वो कार आ जाए। एक है कि मैं सोच रहा हूँ कि यार मेरे को ये कार मिल जाए, कार मिल जाए, कार मिल जाए, तो वो डिमांड नहीं हुआ। डिमांड क्या हुआ कि अगर हम उसे खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर डेफिनेशन समझो, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। एक क्वांटिटी है कमोडिटी का, दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग। क्या कंज्यूमर चाह रहा है कि हम खरीदेंगे, मतलब कोई कंज्यूमर चाह रहा है कि मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदना, एंड एबल टू बाय इट। उसके पास विलिंगनेस भी होना चाहिए और एबिलिटी भी होना चाहिए। विलिंगनेस होनी चाहिए और एबिलिटी होनी चाहिए उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो अगर विलिंगनेस और एबिलिटी टू बाय रहता है एट वेरियस पॉसिबल प्राइस, जो भी प्राइस मार्केट में मिल रहा है, तब हम लोग उस तरीके से क्या बोलेंगे? डिमांड। वो डिमांड इज कॉल्ड डिमांड, मतलब डिमांड इज जनरेटेड, डिमांड जनरेट होता है। अगर सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो क्या है भाई, कोई भी कंज्यूमर क्या होता है, डिमांड क्या होता है, कोई भी कंज्यूमर कुछ भी अगर बाय करना चाह रहा है, कुछ भी कमोडिटी को बाय करना चाह रहा है, बाय किसको करेगा भाई? कोई भी कमोडिटी को बाय करना चाह रहा है, और अगर कमोडिटी को बाय करना चाह रहा है मतलब क्या दिखा रहा है? विलिंगनेस दिखा रहा है, विलिंगनेस, अपनी इच्छा शक्ति दिखा रहा है भाई कि हाँ भाई मेरे को खरीदना है। और दूसरी क्या है, अगर उसके पास विलिंगनेस के साथ साथ अगर परचेजिंग पावर है, क्या मैंने बोला, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, परचेजिंग पावर है। अगर उसके पास परचेजिंग पावर है
तब और वो जिस भी प्राइस पर, जो भी प्राइस पर मिल रहा है, ठीक है, जिस भी प्राइस पर एक इच्छा जता रहा है, जो भी परचेजिंग पावर है उसके पास है भाई, और जिस भी प्राइस पर, जो भी मार्केट प्राइस है उस पर वो खरीदने के लिए रेडी है, और एक टाइम पीरियड में, ठीक है, एक कोई भी टाइम पीरियड में, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे भाई, डिमांड इज क्रिएटेड। तब हम लोग बोलेंगे देन द डिमांड इज क्रिएटेड, देन द डिमांड इज क्रिएटेड, डिमांड इज क्रिएटेड, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिमांड क्रिएटेड, हेंस वी कैन कॉल इट एज अ डिमांड। क्लियर? तो आई होप सो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा डिमांड होता क्या, और डिमांड के लिए हमेशा प्राइस का होना बहुत जरूरी है, बिना प्राइस का डिमांड नहीं हो सकता। प्राइस जरूरी है किसके लिए, डिमांड के लिए। अगर आपके पास प्राइस, अगर किसी चीज का प्राइस नहीं है तो उसका डिमांड नहीं हो सकता है। क्लियर? ये बात याद रखिएगा। अगर आगे देखा जाए मीनिंग ऑफ डिमांड क्या है, अगर देखा जाए डेफिनेशन के हिसाब से जो भी हमने देखा, तो डेफिनेशन में 4 चीजें आती हैं भाई। डिमांड इज द, डिमांड इन इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज एट अ प्राइस। क्या? हमेशा जो डिमांड होता है वो किसके तर्ज पर होता है भाई, प्राइस के तर्ज पर। बिना प्राइस का डिमांड नहीं होगा। सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है। इट मेक नो सेंस इफ इट इज रिलेटेड टू द, इफ इट इज नॉट रिलेटेड टू द प्राइस। अगर वो प्राइस से रिलेटेड नहीं है देन द डिमांड डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? दूसरी बात, डिमांड एंड डिजायर यूज्ड टू कन्वे द सेम मीनिंग, ठीक है, एंड हेंस विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय इज नेसेसरी। तो याद रखना, आप डिमांड कर रहे हो किसी चीज का या फिर आप डिजायर कर रहे हो किसी चीज का, तो वो दोनों सेम है कि जो भी आप चाह रहे हो खरीदने के लिए या जो आप मांग कर रहे हो खरीदने के लिए, तो दोनों सेम चीज है। लेकिन आपके विलिंगनेस के साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, विलिंगनेस के साथ साथ आपके पास एबिलिटी टू परचेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एबिलिटी टू परचेज होना चाहिए। अगर एबिलिटी टू परचेज नहीं है तो आप लोग कभी भी उसको नहीं बोल सकते हैं कि वो डिजायर है या फिर डिमांड है, ठीक है। सिर्फ डिजायर रखने से, आपको मान लो कि सिर्फ विलिंगनेस रखने से और एबिलिटी टू परचेज नहीं तो डिमांड नहीं है। तो अगर हम लोग डिमांड और डिजायर को सेम मीनिंग में तब इस्तेमाल करेंगे जब विलिंगनेस के साथ साथ उसके पास एबिलिटी टू परचेज भी हो। क्लियर? तीसरा बोला गया, डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विद अ रेफरेंस ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग ये बोलेंगे भाई कि यार एक मंथ में ना इतने गुड्स का डिमांड हुआ है। सरकार ने बोला कि भाई एक मंथ, इस महीने में 500 आईफोन जो हैं वो एक तरीके से खरीदे गए इस वाले पर्टिकुलर विलेज में, मान लो ऐसा कुछ डेटा। तो क्या हुआ, एक समय में हम लोग ये नहीं बोल सकते कि 12:01 में कितना आईफोन बिका, ये नहीं बोलेंगे। हम लोग कभी भी डिमांड को अगर मेजर करते हैं तो पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं, ठीक है। और मैंने कभी बताया था आप लोगों को स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट में कि कभी भी अगर आप पीरियड ऑफ टाइम में किसी चीज को डिनोट करते हैं तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाता है, वो आपको देखने को मिलेगा। कौन सा कॉन्सेप्ट? डिमांड इज अ फ्लो वेरिएबल कॉन्सेप्ट या फिर डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, ठीक है। याद रखना कि डिमांड हमेशा क्या होता है भाई, फ्लो कॉन्सेप्ट है। अब फ्लो कॉन्सेप्ट किससे डायरेक्ट रिलेटेड है? फ्लो कॉन्सेप्ट डायरेक्टली रिलेटेड है आपका पीरियड ऑफ टाइम से, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम से। क्लियर हो गया? तो एक तरीके से अगर देखा जाए डिमांड ये 4 चीजें कन्वे करता है जो कि आपको समझ कर चलना है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। आगे अगर देखा जाए तो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड है, इसके बाद आपके सिलेबस में भी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द डिटरमिनेंट्स। अब देखो डिमांड जो होता है वो बहुत अलग अलग तरीके से, अलग अलग चीजों से जो है डिमांड को चेंज किया जा सकता है। जैसे एक तो है सिंपल सी बात है, सबसे पहली बात कि जो फैक्टर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं दैट इन्फ्लुएंस, जो इन्फ्लुएंस करता है, क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, चेंज करता है, ठीक है, इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ हाउसहोल्ड टू परचेज द कमोडिटीज आर नोन एज डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। कोई भी ऐसा फैक्टर या कोई भी ऐसी चीज या जिसकी वजह से कोई हाउसहोल्ड कम या ज्यादा किसी चीज को खरीदता है उसको हम लोग फैक्टर या डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड बोलेंगे कि डिमांड का डिटरमिनेशन हो रहा है। सबसे पहले होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्या होता है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जैसे कि मान लो आमतौर पर क्या होता है भाई, जब प्राइस एक तरीके से बढ़ता है किसी भी चीज का तो हम लोग क्वांटिटी डिमांडेड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड। तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, जब चीजें महंगी हो जाती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कम खरीदते हैं। सिंपल सी बात है कि नहीं? ये क्या है कि एक प्राइस की वजह से, ओन प्राइस की वजह से भी डिमांड ऊपर नीचे होता है भाई। दूसरा अगर हमने बोला कि प्राइस अगर नीचे है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड आपका बढ़ जाएगा। जब कोई चीज सस्ता हो जाता है तो लोग उसको, हाउस होल्ड वाले जो करते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा खरीदते हैं।
तो सबसे पहला क्या आ गया, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी की वजह से डिमांड में चेंज हो सकता है। क्लियर ये बात। दूसरा बोला गया इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब ये भी है कि भाई अगर लोगों का इनकम बढ़ता है या कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है तो उससे भी एक तरीके से डिमांड में चेंज आता है। अब यहाँ पर 3 गुड्स है हमारे पास, ठीक है। 3 गुड्स है, 3 टाइप ऑफ गुड्स रहते हैं जिसमें इनकम का इफेक्ट पड़ता है। पहला हो गया नॉर्मल गुड्स, दूसरा हो गया इंफीरियर गुड्स और तीसरा हो गया इनएक्सपेंसिव गुड्स। अब नॉर्मल गुड्स क्या होता है भाई, ये समझना। देखो नॉर्मल गुड्स वैसे गुड्स होते हैं जब इनकम को बढ़ने के पर, मतलब मान लो कि इनकम बढ़ा, ठीक है, इनकम बढ़ा तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड भी एक तरीके से बढ़ गया। सिंपल सी बात है। नॉर्मल गुड्स जैसे कि आप मान सकते हैं कि नॉर्मल गुड्स कैन बी कॉल्ड एज क्लोथ्स, ठीक है। क्लोथ्स क्या है, नॉर्मल गुड्स है। तो भाई जब आपका इनकम बढ़ता है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड नॉर्मल गुड्स की, इसका कौन सा गुड्स है, नॉर्मल गुड्स। एनजी का मतलब यहाँ पर डायरेक्टली ये समझना है कि नॉर्मल गुड्स, तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपका ज्यादा इनकम होगा तो आप ज्यादा एक तरीके से क्या करेंगे, सिंपल सी लॉजिक है कि आप ज्यादा परचेस करने का सोचेंगे। क्लियर, ये वाला बात समझ में आ गया। अगर आपका इनकम कम होगा, ठीक है, आपका इनकम कम होगा, क्या होगा, आपका इनकम पहले से कम होगा। तो अगर आपका इनकम कम होता है तो आप क्वांटिटी डिमांडेड क्या करते हो, कम परचेस करते हो, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है भाई, कम होता है। क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, कम होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। कौन सी क्वांटिटी डिमांडेड का, नॉर्मल गुड्स का। तो ये बात समझ में आ गई। क्लियर। दूसरा गुड होता है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स को हम लोग सिंपल भाषा में बोलेंगे घटिया वस्तु। घटिया वस्तु मतलब बहुत सस्ता सामान। सस्ता सामान जैसे कि हम लोग बोलते हैं भुट्टा, ठीक है, भुट्टा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं इसको मेज, ठीक है। मेज वगैरह को इंफीरियर गुड्स माना गया क्योंकि ये सस्ता होता है, लगभग सारे घरों में ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि इंफीरियर गुड्स, अगर इनकम बढ़ेगा, मान लो कि इंफीरियर गुड्स अगर इनकम बढ़ेगा तो आप जो इंफीरियर गुड्स का डिमांड, इंफीरियर गुड्स का जो क्वांटिटी डिमांडेड होगा वो क्या होगा, एक तरीके से कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा ना। क्यों भाई, अब समझो कि सर जब इनकम बढ़ा है तो हम लोग इंफीरियर गुड्स को कम क्यों कर रहे हैं। इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है, इंफीरियर गुड्स को इसलिए कम कर रहे हैं क्योंकि आपका जब इनकम बढ़ेगा तो आप एक तरीके से मक्का का आटा खा रहे थे, मान लो कि सस्ता सामान खा रहे थे, ठीक है। अब आप अच्छा सामान खाओगे ना तो वो सामान जो पहले खा रहे थे इंफीरियर गुड्स, वो एक तरीके से कम होगा कि नहीं होगा, होगा। सिंपल सी बात है। मतलब जब ये इनकम बढ़ेगा तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम होगी, और जब इनकम एक तरीके से लोगों का कम होता है तो सिंपल सी बात है कि इंफीरियर गुड्स का जो क्वांटिटी डिमांडेड होता है वो एक तरीके से अधिक हो जाता है। अब इंफीरियर गुड्स की क्वांटिटी अधिक क्यों होगी भाई, इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि एक तरीके से क्या होगा कि हम लोग ये बोलकर चलेंगे कि भाई अब इनकम कम होगी और ज्यादा और पैसा कम ना हो जाए, जिसके वजह से आप क्या करो कि आप ज्यादा खरीद के रख लो, ठीक है, ज्यादा खरीदो, मतलब इसका कंजम्पशन ज्यादा होगा। किसका कंजम्पशन, इंफीरियर गुड्स का, क्योंकि उसका इनकम ऑलरेडी कम हो चुका है भाई। तो ये बात समझना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक कोई चिंता नहीं, ठीक है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट आते हैं इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ क्या होता है भाई, इसका कैसे इम्पैक्ट करता है। इनकम बढ़ा, इनकम बढ़ेगा तो ऐसा थोड़ा होगा, ये मैच स्टिक है, सॉल्ट हो गया, आप लोग बोल सकते हैं मैच स्टिक जो माचिस होता है, ठीक है, या फिर सॉल्ट हो गया। ये सब सारे क्या है कि इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, कि जरूरत वाली चीज है। और ऐसा नहीं हुआ कि आपका इनकम पहले 1 लाख रुपया था तो आप 1 माचिस का इस्तेमाल करते थे खाना बनाने के लिए, अब आपका 4 लाख इनकम हो गया तो आप 10 माचिस का एक साथ 2-2 तिलियां 4-4 तिलियां एक तरीके से आप लोग जलाओगे। ऐसा तो अगर पहले 1 चम्मच नमक डालते थे अब 10 चम्मच नमक ऐसा तो होगा नहीं। तो इनकम बढ़ने पर एक तरीके से क्या होता है भाई, इनएक्सपेंसिव गुड्स का डिमांड क्या रहता है, इनएक्सपेंसिव जो गुड का क्वांटिटी डिमांड रहेगा वो क्या देखने को मिलेगा, शुरुआत में तो बढ़ेगा लेकिन लगभग समय कांस्टेंट, चाहे वो बढ़ गया या चाहे घट गया, थोड़ा बहुत बढ़ता है लेकिन बाद में एक तरीके से क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। थोड़ा शुरुआत में बढ़ता है, ठीक है, लेकिन एक तरीके से बाद में कांस्टेंट। की पहले गरीब थे तो कम खाना खाते थे, कम नमक का इस्तेमाल होता था, अब थोड़ा सा अमीर हो गया, मतलब थोड़ा सा पैसा आ गया तो हम लोग थोड़ा ज्यादा कंज्यूम करके चल रहा है। तो ये बात आप समझ सकते हैं कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर में 3 चीजें हैं, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स और इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। क्लियर, ये बात समझ में आ गया। अब देखो आगे थोड़ा सा अगर रिवाइज करना होगा इसको ध्यान से रिवाइज करना है, ठीक है। आगे आते हैं, डायग्राम को देखो समझो। अब नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स को डायग्राम से समझना बहुत जरूरी है।
क्या है भाई, डिमांड फॉर अ नॉर्मल गुड्स इंक्रीजेस, डिमांड नॉर्मल गुड्स को मैंने क्या एग्जांपल दिया भाई, सिंपल सी बात है, क्या क्लोथ्स, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, क्लोथ्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्लोथ्स, क्लोथ्स, ठीक है, क्लोथ्स हो गया, शूज हो गया, ये सब क्या है, नॉर्मल गुड्स है। इंफीरियर गुड्स क्या है, बहुत मतलब सस्ता गुड्स, सस्ता गुड्स को हम लोग ये बोल सकते हैं कि बहुत लो क्वालिटी गुड्स, ऐसा बोल सकते हैं, लो क्वालिटी गुड्स, लो क्वालिटी गुड्स, ठीक है, लो क्वालिटी गुड्स। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या है, डिमांड फॉर अ नॉर्मल गुड्स इंक्रीजेस डिमांड ऑफ द नॉर्मल गुड्स, मतलब यहाँ इनकम जो है किसी भी इंसान का अगर बढ़ रहा है तो उसका एक तरीके से क्वांटिटी डिमांड नॉर्मल गुड्स का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर इनकम कम हो रहा है तो इसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, एक तरीके से कम हो रही है। तो यहाँ पर लॉजिक समझ में आया, थोड़ा सा लॉजिक समझ में आया कि इसका मतलब सीधा सी बात है कि जब इनकम बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ रहा है, मतलब देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर इनकम एंड इट्स डिमांड, ठीक है, और उसके डिमांड में, मतलब अगर इनकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नॉर्मल गुड्स के, ठीक है। तो जैसा हरकत इनकम करता है वैसा ही हरकत नॉर्मल गुड्स भी कर रहा है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर थोड़ा सा देख लो, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, पहले इनकम था, पहले इतना था, इतना कंज्यूम कर रहे थे, अब क्या हो गया, इनकम बढ़ गया, क्या हुआ, इनकम यहाँ से यहाँ बढ़ गया, इनकम बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ गया। तो पहले यहाँ पर था भाई, अब यहाँ पर था, तो देखो यहाँ देख रहे हो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है डिमांड, तो डिमांड यहाँ पर क्या है भाई, डिमांड जो है वैसे तो डाउनवर्ड में जाता है, लेकिन यहाँ डिमांड क्या होगा, अपवर्ड में जा रहा है। और अपवर्ड में किस लिए जा रहा है, क्योंकि जैसा हरकत इनकम कर रहा है वैसा ही हरकत इसका डिमांड भी कर रहा है नॉर्मल गुड्स में। लेकिन इंफीरियर गुड्स में क्या हो जाता है, समझना, इंफीरियर गुड्स में क्या होगा, डिमांड फॉर द इंफीरियर गुड्स डिक्रीजेस एज द इनकम राइजेस, कि जैसे इनकम अगर राइज करता है, इनकम अगर बढ़ता है किसी भी पर्टिकुलर कंज्यूमर का, तो डिमांड क्या होता है, डिमांड किसका, इंफीरियर गुड्स का, ठीक है, इंफीरियर गुड्स का, घटिया वस्तु का, लो क्वालिटी गुड्स का, ठीक है, इंफीरियर गुड्स का डिमांड क्या होगा, बताओ भाई, इनकम बढ़ेगा तो एक तरीके से हमारा इंफीरियर गुड्स का डिमांड क्या होगा, एक तरीके से कम होगा। अगर एक तरीके से इनकम एक तरीके से घट रहा है तो डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स क्या होगा, एक तरीके से बढ़ेगा। तो वही बोला गया कि डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स डिक्रीजेस एज द इनकम राइजेस एंड इंक्रीजेस एज द इनकम फॉल। जैसे इनकम फॉल होगा जो डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स एक तरीके से बढ़ जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब क्या होगा भाई, ये समझो, मतलब क्या होगा, अगर जैसे ही यहाँ से यहाँ इनकम एक तरीके से बढ़ गया, यहाँ पर इनकम क्या हुआ, इनकम बढ़ गया, इनकम बढ़ा तो हमारा क्या होगा कि इनकम तो बढ़ा, लेकिन क्वांटिटी जो डिमांडेड है, पहले हम लोग इतना कर रहे थे भाई, अब हमारा क्वांटिटी डिमांडेड, जैसे इनकम बढ़ा क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो इनकम और क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, उल्टा रिलेशन, इसलिए इसका स्लोप देखो डाउनवर्ड है। इसका स्लोप कैसा है भाई, डाउनवर्ड स्लोप देखने को मिलेगा, क्या, डाउनवर्ड स्लोप देखने को मिलेगा। क्लियर, समझ में आया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है, समझ में आ गया नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। आगे देखो भाई, नेक्स्ट क्या बोला, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस कैसा है। अब कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदलता है। आजकल क्या हो रहा है, जैसे कि मान लो कि कोविड के बाद लोग एक तरीके से फिजिकल फिटनेस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसका मतलब है फिजिकल फिटनेस क्रेज लीडिंग टू अ इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अ जिम। सिंपल सी बात है, मतलब कंज्यूमर का टेस्ट बदल रहा है, कंज्यूमर का प्रेफरेंस बदल रहा है। कंज्यूमर प्रीफर कर रहा है कि अब मैं हेल्दी फूड खाऊं, हेल्दी चीज रहूं। इसका मतलब अगर प्रेफरेंस चेंज होता है, ठीक है, प्रेफरेंस चेंज होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी एक तरीके से चेंज हो जाएगी। क्लियर, तो इसकी वजह से। तीसरा है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स की वजह से भी जो क्वांटिटी में परिवर्तन आता है, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर याद रखिएगा। इसके जो बाद है वो हम लोग नेक्स्ट जो होगा वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आराम से हम लोग डिस्कस करके चलेंगे, ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, क्योंकि वहां पर हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में, ठीक है। तो शानदार तरीके से उसको आगे लेके चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से जरूर लेके चलेंगे, इसके आगे यहाँ तक जरूर पढ़ लीजिएगा और इसको जरूर यहाँ पर कंप्लीट करना है यहाँ तक। इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट उसी तरीके से पढ़कर चलेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से।